एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो यूजीसी नेट के लिए जो लीगल एस्पेक्ट्स है उसका तीसरा लेक्चर होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। यह पेपर जो है सेमेस्टर 1 वाले बच्चों को भी पढ़ना है, जो बीकॉम मारवाड़ी कॉलेज से जो कर रहे हैं उनके लिए भी है ये पेपर। तो बच्चों, आप जितने भी सेमेस्टर 1 के बच्चे हैं वो बच्चे भी इसका क्लास करेंगे, और साथ साथ जो आपका यूजीसी नेट वाले वो तो खैर मैंडेटरी करेंगे ही। मैंने इससे पहले वाले क्लास में आपका टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बेसिकली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक ना, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जिक्र करा था। आज के क्लास में मैं अगर नेक्स्ट टाइप का कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, क्योंकि आज कॉन्ट्रैक्ट में कंप्लीट करूंगा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और देखूंगा अगर कंसीडरेशन भी कंप्लीट हो पाए तो मैं ये 3 टारगेट लेकर के चला हूं आज के क्लास में। तो सबसे दूसरा पॉइंट, पहला तो मैंने बता दिया था, दूसरा पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। तो बेटा क्रिएशन के बेसिस पे अगर लॉ को हमने बांटा, अगर मोड ऑफ क्रिएशन के बेसिस में अगर लॉ को बांटा तो सबसे 3 टाइप के लॉ को बांटे जाते हैं। यहां पे 3 तरह से लॉ को बांटे जाते हैं। आपका कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो 3 तरह से बांटे जाते हैं। मैं क्या चीज पढ़ रहा हूं, तो मैं पढ़ रहा हूं यहां पे क्लासिफिकेशन। क्या चीज पढ़ रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कवर अप कर रहा हूं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला जो टाइप होते हैं आपके क्रिएशन के हिसाब से, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। दूसरा जो है वो है आपका इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा जो है वो कौन सा है बताना, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरा जो है वो है आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, या तो फिर इसी का दूसरा नाम होता है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट या फिर और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपका 3 तरह के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहला तो आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, और लास्ट है आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट या इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आ रही है? या इसी को हम लोग कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इसी को हम लोग कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपके बेसिकली 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक ना। 3 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसको नोट डाउन करेंगे, है ना। तो ऐसा है यहां पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन के बेसिस पे बेटा मैंने 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट बांटे। पहला तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम इसको समझते हैं कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है ना। देन इसके बाद हम लोग पहला पॉइंट जो है मैं यहां पे बताऊंगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होता है। तो समझ लो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब, अगर मान लेता हूं मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये है आपका रामलाल, और दूसरा बंदा ये है आपका श्यामलाल। एक रामलाल लिया और एक श्यामलाल लिया। रामलाल ने क्या किया, ऑफर किया। किसको ऑफर किया, श्यामलाल को ऑफर किया। रामलाल ऑफर फॉर वॉच, फॉर सेलिंग ऑफ वॉच एट द रेट ऑफ ₹10,000। 10,000 का एक घड़ी था रामलाल के पास, इसने ऑफर किया श्यामलाल को। श्यामलाल ने ये ऑफर जो है बेटा एक्सेप्ट कर लिया, ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और इसको जो है पे कर दिया।
पे कर दिया ₹10K 10,000 10,000 क्या कर दिया, पेड कर दिया। किसको पेड कर दिया, रामलाल को पेड किया। तो बेटा जब रामलाल को पेड किया तो अब इसका लीगल ऑब्लिगेशन बच जाएगा। ये क्या करेगा, डिलीवर करेगा। और ये डिलीवर क्या चीज को करेगा, वॉच को करेगा। इज इट क्लियर, डिलीवर क्या चीज को करेगा, ये वॉच को करेगा। समझ में आ गई बातें यहां तक, कोई परेशानी है तो आई थिंक हमें नहीं लगता है कि कोई परेशानी होगा। बताना इस केस में ऑफर आए, एक्सेप्टेंस हुआ, कंसीडरेशन हुआ, डिलीवर हुआ, बताना कॉन्ट्रैक्ट जो था लॉफुल था, ठीक ना, सर्टेनिटी था, पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस था, सब कुछ था। और सबसे बड़ी बात दोनों के नॉलेज में था, दोनों ने आपस के सहमति से, आपस के कन्वर्सेशन से ये डील को फाइनल किया था। तो ऐसे डील को, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कौन से कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। मतलब जहां पे एक्सप्रेसली फैक्ट को रखा जाए, जहां पे एक्सप्रेसली फैक्ट को जो है वो रखा जाए। बात समझ में आ रही, तो जहां पे एक्सप्रेसली फैक्ट को रखते हैं हम लोग, वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? अच्छा सर ऐसा करो, अब इंप्लाइड के भी बारे में थोड़ा सा बता दो। तो इंप्लाइड क्या होता है समझ लो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा ऐसा है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के मैं 2 एग्जांपल दूंगा। दोनों एग्जांपल आपको सहजता के लिए समझ में आ जाएगा। मान लेता हूं ये सपोज सोहन या फिर मगनलाल, ये बंदा का नाम क्या चीज, मगनलाल, ठीक है। मगनलाल जो है वो क्या करता है, मूव करता है। कहां पे मूव करता है, तो मान लेता हूं सपोज एक कोर्ट में, कहीं पे भी, जैसे रेलवे ट्रैक में, ठीक है ना। ये बेटा रेलवे ट्रैक है ना, ये रेलवे ट्रैक है, ये लाइन लगा हुआ है, 3D डायग्राम है, ये रेलवे ट्रैक, रेल जा रहा है इधर से, और ये इधर प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म, समझोगे। अब क्या हुआ, कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि मगनलाल जो है ये रेलवे ट्रैक में, ये ट्रैक ऑफ रेलवे में, ट्रैक में गया कहीं पे और प्लेटफॉर्म में गया। मान लेता हूं चलो ये ट्रैक है, मगनलाल जो है कहां पे गया, प्लेटफॉर्म में गया। अब प्लेटफॉर्म में जैसे जाते के साथ एक यहाँ पे पर्सन था, ये लाल लाल कपड़ा पहना हुआ था। कैसा कपड़ा पहना हुआ था, लाल कपड़ा पहना हुआ था। मतलब लाल कपड़ा के नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि ये पर्सन जो है वो कौन है, तो ये पर्सन कूली है। आपने मूवी देखा ना कूली नंबर 1, हाँ, तो यही वही कूली है ये। अब ये कूली जो है मगनलाल का यहां पे ढेर सारे लगेज थे, ये ढेर सारे देखो छोटे छोटे बक्से थे, ढेर सारे। ये क्या किया, ये बक्सा को माथा में उठाया और ये चलते गया, टिक 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 करके चलते गया। मेरे को एक बात बताना, अब मगनलाल जो उसके पीछे भाग रहा है, मगनलाल ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की, वो सिर्फ उसके पीछे भाग रहा था ताकि वो स्टेशन से, प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाए सामान के साथ। बताना क्या कूली ने इसको ऑफर किया था कि मैं तेरा सामान ले जाऊंगा, तो नहीं। क्या मगनलाल ने इसको ऑफर एक्सेप्ट किया था कि ठीक है तुम मेरा सामान ले जाओ, तो आंसर इज नो। लेकिन बताना क्या कूली का प्रोफेशनल काम है कि नहीं है, ये है। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, इफ कूली डिमांड रेम्यूनरेशन और इंसेंटिव फॉर दैट वर्क, ठीक ना, फॉर कंप्लीशन ऑफ दैट वर्क, तो मेरे को एक बात बताना, मगनलाल इज लायबल टू पे और नॉट, तो आंसर इज यस, मगनलाल इज लायबल टू पे दिस सच कंसिडरेशन अमाउंट। क्यों, क्योंकि भैया कूली का ये काम है, कूली का ये काम है, इसीलिए तो मैंने बोला लाल लाल कपड़े पहन रखा था, हाथ में बैच बना रखा था, तो कूली का तो यही काम है ना। तो वो क्या किया, इसने रोकने की कोशिश नहीं करी उसके साथ, तो रोकने की कोशिश नहीं करी। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कौन से कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं हम लोग, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सर ऐसा करो, ये थोड़ा एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, एक एग्जाम्पल और दे दो। बिल्कुल बेटा, मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं। देखो, ये सड़क से आप गुजर रहे थे, ये मैंने देखो सड़क बना दिया, ये सड़क है, ये सड़क से आप गुजर रहे थे। यहां देखो आप हो, आप यहां पे टिक टॉक टिक 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 करते करते यहां तक पहुंच गए। अब यहां पे एक जो है, एक बंदा बैठा हुआ है चेयर में। हाँ देखो, ये चेयर भी मैंने बना दिया,
आ गई बात समझ में? ये चेयर भी मैंने बना दिया, और ये चेयर में जो है एक बंदा, थोड़ा सा और इसको मैं ऊंचा बना देता हूं, चलो ठीक है। ये चेयर में एक बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और इस बंदे का नाम है शू शाइनर। शू शाइनर मतलब क्या? इसका काम है क्या? जूते चमकाना। इसका काम है जूते चमकाना। अब जैसे आप यहां पे पहुंचे, आप यहां पे खड़ा हो गए, अब ये बंदा जो है चेयर से उठा और आपका जूता चमकाने लगा। आप कुछ नहीं किया, आप मना कर दिया, आप ना मना किए, ना हाँ किए, ना कुछ किए, कुछ नहीं किए। जूता चमकाने के बाद इसने बोला कि लाओ 10 रुपये लाओ। बताना 10 रुपये लाओ। क्या अब आप 10 रुपया इस बंदे को लायबल है कि नहीं पेमेंट करने के लिए? तो आंसर इज यस। बताना क्या आपने इसको एक्सप्रेसली जाके बोला था कि भैया मेरा जूता चमका दो? तो नहीं। क्या इसने आपको बोला था? नहीं। बट इसका ये प्रोफेशन है। तो मेयर साइलेंस, एक चीज मैं बता दूं, इन टर्म्स ऑफ लॉ मेयर साइलेंस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। मेयर साइलेंस क्या होता है? एक्सेप्टेंस होता है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मान लेता हूं, सपोज मान लेता हूं, ध्यान से सुनना, यहां पे ये है आपका राज और ये इसकी सिमरन। ये कौन? ये देखो मैंने लंबे लंबे बाल बना दिए इसके, लंबे लंबे बाल। अब ये मत बोलना सर ये आपने कैसा फोटो बना लिया। बेटा ये फोटो समझ लो, ये फीमेल है, सिमरन है। ये नालायक, फोटो पे क्या रखा हुआ है? तो राज की कौन? सिमरन। अब राज की जो सिमरन है, राज ने सिमरन को बोला, ठीक है, क्या बोला? डू यू लव मी? बताओ सिमरन का आंसर क्या होगा? सिमरन का आंसर क्या होगा भैया? सिमरन तो शर्मा जाएगी ना, नाम ही है सिमरन। तो सिमरन जो है वो क्या हो गई? शर्मा गई। तो जब शर्मा गई और ये चुपके से भाग गई और चुप हो गई, कुछ नहीं बोली, मतलब ये मेयर साइलेंस। मेयर साइलेंस, मेयर साइलेंस। तो मेयर साइलेंस, चुप थी ये। बताना राज क्या समझेगा? मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ? तो राज ऑलवेज एज्यूम कि माय प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड। प्रपोजल जो है वो क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया एज पर लॉ, ठीक है, एज पर लॉ। अब रियल लाइफ में ये मत अब अपनाना कि आप किसी को प्रपोज करो और अगला ने अगर कुछ ना बोला तो आप मान लो कि एक्सेप्ट हो गया। नलायक की थप्पड़ थप्पड़ मिलेगा फिर। तो मेरे को एक बात बताना, ठीक ना, लॉ में मेयर साइलेंस को एक्सेप्टेंस बोला जाता है, तो यहां पे वही मेयर साइलेंस था, एंड दैट इज द डेफिनेशंस ऑफ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका क्या है बेटा? तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में हमने आपको साफ साफ बताया कि इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं एक्सप्रेसली मेंशन नहीं होते हैं। चलो लिख लो, यहां पे लास्ट में बता रहा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, है ना। चलिए तो अब मैं बातें करता हूं, यहां पे ध्यान से सुनना। एक बात और बता रहा हूं मैं, अब मैं बात कर रहा हूं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि मैं पढ़ूंगा, है ना। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम जो है कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है बताना बेटा? कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। तो ध्यान से सुन लो, यहां पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? देखो ये आपको मैं ऑलरेडी आपको सेक्शन 68 से लेकर के सेक्शन 72 तक मैं कवर अप कराऊंगा आपको। याद करिए मैंने पिछला क्लासेस बताया था, तो मैं ये डिस्कस करूंगा, ठीक है। बट मैं फिर भी यहां पे बता दूं, जैसे मान लेता हूं 2 पर्सन है। ये पर्सन बेटा कौन? शर्मा जी। ये कौन है बताना? ये है देखो शर्मा जी। और दूसरा पर्सन क्या नाम है इसका? वर्मा जी। कौन है बताना? वर्मा जी। एक बेटा शर्मा जी और एक वर्मा जी, दोनों आपस के पड़ोसी। भैया पड़ोसी हैं तो दिल लगी तो होगी ना, बिना दिल लगी की पड़ोस कहां। तो अब देखो ध्यान से सुनना, वर्मा जी जो है वो लुनेटिक्स है। वर्मा जी क्या है बताना? लुनेटिक्स है।
लुनेटिक मतलब पागल होता है बेटा, पागल। वर्मा जी जो है वो पागल है। तो बताना पागल है तो इसको दवा दारू चाहिए कि नहीं चाहिए, खाना पीना चाहिए कि नहीं चाहिए? सर चाहिए। वर्मा जी अकेला, इसकी बीवी, पागल की बीवी क्या पागल के साथ रहेगी? नहीं, भाग गई, छोड़ के चली गई, तलाक दे दिया इसको। तो बेचारा ये बंदा जो है अकेला है घर में। अब देखो वर्मा जी और शर्मा जी के बीच में एक समय में बहुत गहरा दोस्ती था, बहुत गहरा दोस्ती था। मतलब ये लोग एक दूसरे पे जान दे देता था बेटा, क्लोज फ्रेंड था ये लोग। तो मेरे को एक बात बताना, जब ये लोग क्लोज फ्रेंड था तो क्या शर्मा जी वर्मा जी को इस हालत में छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। तो वर्मा जी ने शर्मा जी क्या वर्मा जी के पास आकर के कुछ बोल पाएगा नहीं, क्योंकि ये तो खुद पागल है। तो शर्मा जी ने अपने मन से इसको प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया? तो प्रोवाइड किया नेसेसिटी गुड्स, नेसेसिटी गुड्स। अब बताना मेरे को, नेसेसिटी गुड्स प्रोवाइड किया मतलब वर्मा जी को क्या दिया होगा? मेडिसिन दिया होगा। हाँ सर दिया होगा, मेडिसिन के बिना पागल तो पागल ही रहेगा। सर भोजन दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा सर। सर कपड़ा दिया होगा, कपड़ा भी दिया होगा बेटा। और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज, ये सारे चीज किसने प्रोवाइड करा? ये सारे चीज शर्मा जी ने प्रोवाइड किया। किसको प्रोवाइड किया? वर्मा जी को प्रोवाइड किया। अब मेरे को एक बात बता दो, वर्मा जी जो है क्या इसको कुछ देने के लायक में? ये तो पागल, इसको तो पता ही नहीं है 100 रुपया है होता है या 200 रुपया कितने का होता है, कब खाना है कब सोना है, कुछ नहीं पता। लेकिन ना वर्मा जी का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी था, यहां पे देखो एक बहुत बड़ा घर था, प्रॉपर्टी था। तो क्या अब शर्मा जी इस मेडिसिन के बदले, फूड के बदले, क्लोथ के बदले, क्या वर्मा जी का इस प्रॉपर्टी से कंपनसेशन रिकवर कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो आंसर इज यस। एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। यही कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है या तो कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। मैं इसका एग्जांपल और इसके क्वेश्चंस मैं और भी करूंगा। जब मैं सेक्शन 68 से 72 के बीच में रहूंगा तो मैं इसको और भी डेप्थ में जाऊंगा। इसमें लॉस्ट ऑफ फाइंडर गुड्स भी होते हैं, जैसे खोया पाया गुड्स। आप कहीं रास्ते से गुजर रहे थे, ठीक ना, वो होता है ना गाना, मैं तो रास्ते से चल रहा था या फिर ऐसे कुछ था। तो अब आप रास्ते से गुजर रहे थे तो भेलपूरी नहीं खा रहे थे आप, क्या हुआ कि एक ना किसी का एक जो है डॉग जो है घूम रहा था रास्ते में, देखा आपने कि अरे ये तो फॉरेनर, ये तो पालतू डॉग है, वो जंगली डॉग नहीं है, पालतू डॉग है ये, चलो रख लो। रख लिया आपने, बताना इसका केयर टेकर कौन? आप, केयरिंग किया आपने। अब कुछ दिन के बाद जो है इश्तिहार में, न्यूज़पेपर में आपने देखा क्या कि इसका मालिक, ओरिजिनल मालिक इसको खोज रहा है और जो इसको लेकर के आएगा उसको 10,000 का इनाम देगा। ठीक है, अब बताना आप 10,000 लेकर के खुश, अब चले गए ले जा करके, तो बताना जो इसका केयरिंग पे जो खर्च हो रखा था वो खर्च भी आप उसके मालिक से वसूलोगे कि नहीं वसूलोगे? सर यस, आंसर इज यस। तो ये भी आपका कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। समझ में आ गई बातें? तो दैट आर द एग्जांपल ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे एग्जांपल को, मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूं, है ना। चलिए अब लास्ट है बट नॉट लीस्ट, कहावत होता है ना, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। कौन सा? तो नेक्स्ट है थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशंस में कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्लासिफाइड, कॉन्ट्रैक्ट शैल बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। दो अलग अलग पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट को बांटा गया। पहला बांटा गया आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। पहला क्या बांटा गया? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा जो है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा क्या है बताना? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट।
तो पहला है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। मैं ऐसा करूं, एग्जांपल दे दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने से पहले ना एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। सर ये तो गजब बात हो गया। बिल्कुल सही सुना आपने। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है पहले एग्जीक्यूटरी होता है, बाद में एग्जीक्यूटरी होता है। जैसे एग्जांपल दे दो सर। बिल्कुल मैं एग्जांपल दे देता हूं। देखो अगेन से फिर से मैंने एक रास्ता ही बनाया। ये रास्ता में ना बेटा एक बहुत बड़ा बस चलता था जो रोज दिन चलता था। बात समझ में आ रही है? ये बस है या गाड़ी है कोई, और ये गाड़ी में देखो मैं चढ़ा हुआ और आप भी चढ़े हुए। आप देखो, आप सारे लोग, आप स्टूडेंट का बहुत सारे फोटोज मैंने बना दिया है ना, और पीछे मैं खड़ा होकर के। अब आपने मेरे को क्या बोला पता है? अरे देखो अमित सर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर ऐसा है ना सर, आपसे मेरे को ट्यूशन पढ़ने। मैंने बोला ठीक है बेटा आ जाना ट्यूशन पढ़ने, लेकिन बदले में मैं क्या करूंगा ना, मैं बदले में 20,000 रुपया चार्ज करूंगा नेट पढ़ाने का। यूजीसी नेट का क्लासेस के लिए मैं 20,000 चार्ज करूंगा। आपने बोला सर बस इतनी छोटी सी बात, ठीक ना, मैं तो आपको 40,000 दे करके पढ़ने वाला हूं ना। तो अब मैंने बोला ठीक है, तो तुम अगले महीने आ जाना। बताना अभी तक क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है? नहीं। दैट कॉन्ट्रैक्ट अब मैं घर पे जाके क्या पार्टी करूंगा? मैं घर पे गया, अपने भाई को, अपनी माँ को, अपने बाबूजी को बोला देखो आज ना मेरे को 4 स्टूडेंट का ग्रुप मिला और चारों स्टूडेंट ने को मैंने बोला 20-20 हजार रुपया लगेगा नेट का। तो उसने बोला सर 40-40 हजार हम देंगे। तो कितना पैसा मेरे को मिलेगा? 1,60,000। चलो आज ऐसा है ना, घर में जो है मटन लेकर के आओ, ठीक है, चिकन लेकर के आओ, आज पुलाव बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ और पार्टी होगा। इज इट पॉसिबल? क्या पार्टी होना चाहिए? अगर पार्टी हो रहा है तो मेरे जैसे डफर इंसान और कोई नहीं होंगे इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि अभी तक क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है? क्या आप मेरे पास आए हो? नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट आपका एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब यही चीज अब देखो, यही चीज, सेम चीज, ये देखो, ये अब कहां? तो बेटा ये मैं और ये हमारा ऑफिस, ठीक ना। आप लोग यहाँ पे चारों लोग बैठे हुए हैं, सामने आ गए, मेरे टेबल में आ गए सामने। इज इट क्लियर? और मैं इधर बैठा हुआ, ठीक ना। अब आपने चारों लोगों ने मेरे को 40-40 हजार रुपया दे दिया और मेरे से क्लास करने लगे। बताना ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जीक्यूट कर गया कि नहीं कर गया? अब बताओ, मैं इस दिन घर जाकर के पार्टी करूंगा कि नहीं, मटन खाऊंगा कि नहीं, चिकन खाऊंगा कि नहीं? आई बात समझ में? मैं इस दिन करूंगा। समझ में आई बातें? तो ये जो है ये आपका कौन सा है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जीक्यूटरी, हर एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जीक्यूट होने से पहले वो एग्जीक्यूटरी में होता है, तब तो है। जैसे याद है आपने पढ़ा होगा जीवन में, एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल। हर सेल होने से पहले तो हमको एग्रीमेंट टू सेल करना पड़ता है ना बेटा। पहले तो हमको एग्रीमेंट करेंगे तब तो हमारा सेल होगा। तो दैट आर द एग्जांपल ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। इट इज क्लियर? तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है मैंने कंप्लीट करा दिया। नाउ अब जो मैं बात कर रहा हूं वो मैं बात करूंगा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे। मैं कुछ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर बाद में मैं समझाते रहूंगा, ठीक है? चलो तो लिख लिया होगा। मैं इसके बाद में बातें करता हूं ऑफर का। देखो मैं डेफिनेशंस पे फोकस नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि डेफिनेशंस तो लॉ का ऐसा है, आप गूगल सर्च करो, कोई किताब खरीदो, लॉ का डेफिनेशंस कभी भी चेंज नहीं होते हैं। आप 10 किताब क्या 1000 किताब पढ़ लो, हर एक जगह लॉ का डेफिनेशन सेम होगा, क्योंकि लॉ कभी नहीं चेंज होते हैं। लॉ आप अपने लैंग्वेज में भी नहीं लिख सकते हो। सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑफर के बारे में। तो ऑफर जो है ये आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में डिफाइन है। किसमें डिफाइन है? सेक्शन 2 सब। अच्छा एक बात बता दूं, मैं पढ़ने का तरीका मैं बता देता हूं आज के क्लास में। एक चीज अगर आपने देखा होगा, जैसे सेक्शन 2(1)(a)(1) इतना लिखा हुआ, ठीक है? तो आप बताना बेटा इसको आप क्या पढ़ोगे? मैं इसको पढ़ूंगा सेक्शन 1
देन इसके बाद सबसेक्शन वो सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सॉरी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लाउज ए सब क्लाउज सब क्लाउज 1। ठीक है, इस टाइप से हम लोग पढ़ते हैं, मतलब ये वाले को सेक्शन पढ़ेंगे। 2 जो है ये हमारा सेक्शन रीड होगा, 1 जो है वो सब सेक्शन रीड होगा, ए जो है वो क्लाउज रीड होगा, 1 जो है वो सब क्लाउज होगा। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर इसके आगे भी अगर लिखा रहेगा तो क्या होगा? बेटा इसके आगे को एनेक्सर बोलते हैं, एनेक्सर्स बोलते हैं। सर इसके आगे भी लिखा रहेगा तो क्या होगा? सर इसके आगे लिखा रहेगा तो शेड्यूल बोलते हैं। लेकिन इतना डेप्थ में आपको नहीं पढ़ने है, डोंट वरी, हमें बस इतना तक पढ़ने, इतना में सफिशिएंट हो जाता है। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करोगे तब आगे आपको पढ़ने रहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कभी भी जब 2A का बात करूंगा तो 2A नहीं, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए बोलूंगा। ठीक है ना, सबसेक्शन ए बोलूंगा। इज इट क्लियर? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में डिफाइन किया गया है क्या चीज? तो डिफाइन किया गया है आपका ऑफर। ठीक है, और ऑफर इसमें क्या बोलता है? जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन का, जैसे शर्मा जी है, कौन है बताना बच्चा? शर्मा जी। और यहां पे कौन है बताना? वर्मा जी। एक बेटा शर्मा जी, दूसरा वर्मा जी। तो शर्मा जी ने क्या किया? वर्मा जी को ऑफर किया अपना विलिंगनेस। इसने क्या किया? अपना इंटेंशन जो है, इंटेंशंस ऑफ विलिंगनेस, अपना विलिंगनेस जो है इसने जाहिर किया किसके पास? वर्मा जी के पास। जैसे मैं अगर ये घड़ी को बेचना चाह रहा हूं तो मैंने क्या किया है? मैंने अपना इच्छा किसके पास जाहिर किया? जो इसको खरीदना चाह रहा है या किसी के पास भी। तो दैट इज कॉल्ड ऑफर। ऑफर का एक और दूसरा नाम होता है प्रपोजल। दूसरा क्या नाम होता है बताना? प्रपोजल। तो जिसने ऑफर किया शर्मा जी, तो शर्मा जी बिकम्स ऑफरर। ये क्या कहलाता है? ऑफरर कहलाता है। और वर्मा जी है, ये क्या कहलाता है बेटा? ये ऑफरी कहलाता है। क्या कहलाता है? ये ऑफरी कहलाता है। तो एक बंदा ऑफरर कहलाएगा और एक बंदा क्या कहलाएगा? ऑफरी कहलाएगा। मतलब जिसको मैंने ऑफर किया वो ऑफरी, और जिसके द्वारा किया जा रहा है वो ऑफरर। इज इट क्लियर? तो इसके कुछ लीगल रूल्स होते हैं। वो लीगल रूल्स क्या होते हैं ऑफर के बारे में? तो ऑफर के लीगल रूल में अगर मैं पहला रूल बताऊं तो जो ऑफर होते हैं वो आपके एक्सप्रेस्ड भी हो सकते हैं या इंप्लाइड भी हो सकते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं। लीगल फॉर वैलिडिटी ऑफर। एक लीगल रूल क्या है? एक वैलिड ऑफर्स का। तो वैलिड ऑफर का एक लीगल रूल जो है, सॉरी वैलिडिटी नहीं, वैलिड ऑफर का लीगल रूल क्या है बेटा? तो वैलिड रूल का ऑफर का सबसे पहला, इट में एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है बच्चा। ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और क्या हो सकता है? इंप्लाइड भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? मतलब आपका सीधा सा कॉन्सेप्ट है एक लाइन में। आपका एक्सप्रेसली जो है आप किसी को मेंशन कर सकते हो कि हाँ ये ऑफर मैं दे रहा हूं, या तो इंप्लाइड भी हो सकता है। सर ऐसा करो ना, आप एग्जांपल दे दो। मैं बिल्कुल एग्जांपल दे देता हूं, है ना? चलिए, तो सर ऐसा करो, इसका एग्जांपल दे दो तभी आप सेकेंड पॉइंट में बढ़ना। तो बेटा मैं एक बात बता दूं, एक्सप्रेस ऑफर तो सीधा सा बात है, ए जो है वो बी को एक्सप्रेसली मेंशन किया। ठीक है ना, जो घड़ी बेचने वाली बात कर रहा था ये मेंशन किया। मैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, इंप्लाइड ऑफर की मैं बात कर रहा हूं, सॉरी ऑफर की। इंप्लाइड ऑफर में क्या है ना, रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन RMC, आप जगह जगह देखे होंगे लिखा हुआ,
रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या किया है, रन किया है बसेस ऑन डिफरेंट रूट, अलग अलग रूट में आपका बसेस जो है वो रन किया। जैसे होता है ना, मैंने देखा कुछ बच्चों ने, मारवाड़ी कॉलेज के कुछ बच्चों ने, जब बजट आया था तो किसी ने बोला था, आकांक्षा वर्मा एक नाम है बच्ची का, उसने बोला था, मैंने देखा था वो न्यूज, कि सर बजट में जो है महिलाओं का खास सुरक्षा रहना पड़ेगा और महिलाओं के लिए एक अलग से बस चलवा दो। तो बताना बस चला कि नहीं चला? बिल्कुल चला बेटा। भले बस में पैसेंजर मेल बैठते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए अलग से बस चलाया गया, महिलाओं के लिए अलग से पिंक ऑटो चलाया गया, पिंक बस चलाए गए। बाद में वो कोविड के दौरान बंद हो गए, वह बात अलग है, लेकिन उस बस का एक डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ इसका जो फेयर है, फेयर जो है वो फिक्स्ड किया किसने? फिक्स्ड बाय आरएमसी किया, रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन किया। बताना अब इसने बोला क्या कि फिराया लाल से अरगोड़ा चौक तक मैं आपसे 20 रुपया चार्ज करूंगा। ये इसका तय भाड़ा था। आपको क्या ये बात पता था? नहीं। आप बस में चढ़ गए, वो कहां बोला अरगोड़ा चिल्लाए जा रहा है, तो आप चढ़ गए बस में। बताना ये कौन सा ऑफर है? ये इंप्लाइड ऑफर है, ये इंप्लाइड ऑफर है। क्या बस वाला लोग बोलता है आपसे कि भैया 20 रुपया लेंगे, 30 रुपया हर बार बोलता है? नहीं। जब आप बस में चढ़ो तो एक परमानेंट टिकट पकड़ा देता है 20 रुपया का, ले लो 20 रुपया, ये कॉन्सेप्ट होता है। इज इट क्लियर? तो ये आपके इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्टर, इंप्लाइड ऑफर में आते हैं। समझ में आ गई बातें यहां तक? इंप्लाइड ऑफर क्या होते हैं? अच्छा, ऑफर जो होते हैं ना वो सर्टेन होने चाहिए। ये मिटा दे रहा हूं मैं। ऑफर जो है वो सर्टेन होना चाहिए, मतलब ऐसा ऑफर हो जो आपका सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन कहने का मतलब क्या? सर्टेनिटी आनी चाहिए। सर्टेनिटी कहने का मतलब वैसे ही ऑफर कर सकते हैं जो आपके बस में है, ठीक है, जिसका एक सर्टेनिटी है। जैसे मान लेता हूं मैं कभी भी ये ऑफर कर पाऊंगा, जैसे मैंने क्या बोला, ऐसा है ना, चावल जो है तुम मेरे दुकान से खरीद लो, मैं तुमको 5 लीटर चावल दूंगा। इज इट पॉसिबल? राहुल गांधी समझ रखे हो कि 5 लीटर आलू से सोना निकलेगा? तो नहीं, आंसर इज नो। तो दिस ऑफर इज नॉट सर्टेन। क्या ये ऑफर सर्टेन है? तो नहीं, ये ऑफर सर्टेन नहीं है। इज इट क्लियर? अच्छा, एक बात मैं बता दूं, अगर किसी को आप इनविटेशन देते हो, इनविटेशन टू एन ऑफर तो इज नॉट ऑफर। इन्विटेशंस टू ऑफर इज नॉट ऑफर। क्या ये ऑफर है? तो सर आंसर इज नो। इन्विटेशंस और टू एन ऑफर, अगर आपने इन्विटेशन दिया है, ठीक है ना, तो क्या वो ऑफर माना जाएगा बेटा? नहीं, वो ऑफर माना नहीं जाएगा। इज इट क्लियर? वो ऑफर नहीं माना जाएगा। अच्छा, दूसरा है ऑफर जो है वो मस्ट बी कंटेम्पलेट्स, ठीक है ना। ऑफर जो है, ठीक ना, वो लीगल कंसिक्वेंसेस होने चाहिए। ऑफर जो है वो लीगल कंसिक्वेंसेस होने चाहिए, इलीगल नहीं होने चाहिए। ऑफर जो है लीगल कंसिक्वेंसेस होने चाहिए। इज इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट जो है आपका इसके अलावे और क्या क्या होना चाहिए? तो ऑफर में जनरल और स्पेसिफिक, ये दोनों हो सकते हैं। जैसे एक बता रहा हूं मैं, ऑफर जो है वो सभी के लिए है, दैट इज कॉल्ड जनरल ऑफर। ऑफर जो है वो किसी एक खास के लिए, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर और स्पेसिफिक का मैं ऐसे एग्जांपल दे देता हूं ओरली, आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हो। जनरल ऑफर कहने का मतलब क्या हुआ? आप बिग बाजार गए बेटा, बिग बाजार में क्या हुआ ना, एक टैग टंगा हुआ था, बाय 2 गेट या फिर बाय 2 गेट 1, ठीक है। तो ये सभी के लिए था ना, जितने लोग, या फिर मैं ये बोल सकता हूं एक दाल जो था वो 60 रुपए केजी था, ये ऑफर कर रखा था। बताना वो सभी का सभी के लिए वो दाल 60 रुपया है कि नहीं? गरीब आदमी जाएगा तब भी, रईस आदमी जाएगा तब भी। लेकिन उसी बिग बाजार में एक ऑफर ये भी था कि 5000 से जितने लोग ज्यादा
या 5,000 तक शॉपिंग करते हैं, उनको बिग बाजार 5 केजी जो है वो शुगर देगी। 5 केजी क्या देगी? शुगर देगी। बताना ये शुगर क्या जनरल ऑफर है? नहीं, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए है। क्यों? वैसे स्पेशल लोग जो बिल जो है वो कितना का बनाएगा? 5,000 का बनाएगा। तो 5,000 वाले लोग जो है स्पेशल कैटेगरी में है, तो सबके लिए ये ऑफर। लेकिन ये ऑफर में एप्लीकेबल जो है तभी होगा जब आपका बिल जो है वो 5,000 हो जाए। ठीक है ना? 5,000 अगर नहीं होता है तो क्या ये ऑफर आपके लिए है? तो आंसर इज नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 6। सर ऑफर जो है कम्युनिकेट होने चाहिए, कम्युनिकेट टू अदर, कम्युनिकेट टू अदर। कम्युनिकेट टू अदर कहने का मतलब यह हुआ कि मैं जिसको ऑफर कर रहा हूं, अब आप बताओ, मैं मान लेता हूं सपोज कोई लड़की पसंद करता हूं, उसको मैंने प्रपोज किया, भैया उसके तक बात जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? अगर उसके तक बात ही नहीं गया तो मेरा क्या मिलाप होगा? नालायक नहीं होगा। ठीक है ना? तो सीधा सा बात है, कम्युनिकेट टू अदर मतलब जिसको मैंने ऑफर किया है, जिसको मैंने ऑफर किया है। अदर कहने का मतलब क्या? ऑफरी। अदर कहने का मतलब कौन? ऑफरी। तो ऑफरी के पास कम्युनिकेट होने चाहिए। अगर ऑफरी के पास कम्युनिकेट नहीं हो रहा है तो इसका कहने का मतलब जो है आपने जो है वो ऑफर आपका वैलिड ही नहीं माना जाएगा। वैलिड कहां से माना जाएगा? सीधा सा बात है, वैलिड कहां से माना जाएगा? ऑफर तो पहुंचा ही नहीं ना। मैं मान लेता हूं कि सपोज महिलाओं के लिए सुरक्षित के लिए मैंने 10,000 का बीमा कर रखा था, बोला था 10,000 प्रीमियम दोगे तो सभी महिलाओं को 1 नंबर का सुरक्षा मिलेगा। अब भैया महिलाओं तक ये बात पहुंचेगा तब ना ये चीज उनको पता रहेगा। चलिए नेक्स्ट। सर ऑफर जो है वो लीगल होने चाहिए, ये तो मैंने बता दिया। और ऑफर में जितने भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो सारे होने चाहिए। मतलब नेक्स्ट ऑप्शन है 7 में, each and every terms and conditions of the subject matter of an offer is provided in your offers। ठीक है ना? आपके ऑफर में ऑफर कैन बी मेड, मैं बोल सकता हूं ऑफर कैन बी मेड each and every subject matter of any terms and condition। कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन आपको लगाना है आप ऑफर में डाल दो। ठीक है ना? ये नहीं कि ऑफर डालने के बाद जो है अगर आप बोलोगे नहीं ये टर्म्स कंडीशन था तो फिर क्या होगा? वो ऑफर इनवैलिड हो जाएगा। वो ऑफर क्या हो जाएगा बेटा? वो ऑफर इनवैलिड हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो मैंने ऑफर तक तो कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट क्लास में इसी में टाइप्स ऑफ ऑफर बताऊंगा, जिसमें मैंने अभी तो फिलहाल बता दिया स्पेशल ऑफर, एक जनरल ऑफर, एक काउंटर ऑफर भी होता है। काउंटर ऑफर कहने का मतलब क्या? मैंने ऑफर कुछ किया, अगला ने मेरे को ऑफर किया, मतलब ऑफरर बिकम्स ऑफरी एंड ऑफरी बिकम्स ऑफरर, दैट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। वो क्या, कौन सा ऑफर कहलाता है? काउंटर ऑफर कहलाता है। अच्छा, इसके अलावा रिवोकेशंस ऑफ एन ऑफर। रिवोकेशंस ऑफ एन ऑफर मतलब ऑफर कब कब रिवोक किए जा सकते हैं, कब कब लैप्स किए जा सकते हैं, ये मैं बताऊंगा। एंड एक और टॉपिक एक्सेप्टेंस भी जो है मैं नेक्स्ट क्लास में करने वाला हूं। ओके, थैंक यू। और आप लोग, मैं अगेन फिर से रिपीट कर दूं, जो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिन में मैं डेली यूजीसी नेट का 2 लेक्चर में डेली अपलोड करने वाला हूं। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? तो इसलिए जितना जल्दी हो सके चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको सारा वीडियो में सारे टॉपिक समझ में आए होंगे तो आप लाइक बटन प्रेस कर देना, और अगर किन्हीं को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप मेरे से डाउट डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।